हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट लिया है। एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आपको अगर प्लेलिस्ट देखनी है करंट अफेयर्स की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा जाके, करंट अफेयर्स के नाम से वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, वो आप सारी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही आपको पढ़ाए हैं। तो एक बार देख लीजिएगा अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा है। पेरिस ओलंपिक 2024 की इम्पोर्टेंट क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, वो है फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ये आपको याद ही हो गई होगी अगर आपने ओलंपिक पर ध्यान दिया होगा। तो पेरिस ओलंपिक आपके जो नाम है वहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिर पेरिस में आपका ओलंपिक हुआ है, तो पेरिस कहाँ की राजधानी है? ये फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस है, ये किसके किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों ही, आपको याद रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिटी ऑफ लाइट, या फिर द सिटी ऑफ लव के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेरिस को द सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर 2 पॉइंट बताए मैंने, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये आपको याद रखना है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है। और उसके बाद में सबसे प्रसिद्ध जो है इसमें पेरिस में क्या है? तो पेरिस की सबसे प्रसिद्ध चीज़ जो है वो है एफिल टावर। आपने देखा भी होगा, ओलंपिक का जब आगाज़ किया गया था तो एफिल टावर पर ही इसका प्रमोशन किया गया था। इसके साथ ही हम पेरिस ओलंपिक के क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब से कब तक इनका आयोजन किया गया था? तो अभी आपको याद होगा, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया। और ये आपको अभी तो याद होगा, लेकिन कुछ समय बाद आप इसकी डेट भूल जाएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से पहला मेडल आपको याद होगा, मनु भाकर ने जीता था। और मनु भाकर ने किस में जीता था, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर ने 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने, यानी कि ये क्या है? हरियाणा की हैं, इनका संबंध हरियाणा से है। और ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले जा रहे थे, इनमें इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता। यानी कि भारत के लिए इससे पहले 2024 के ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं आया था। मनु भाकर ने भारत को 2024 ओलंपिक में पहला पदक दिलाया था। तो मनु ने किसमें पदक जीता, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन से ग्रीष्मकालीन हुए? तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए। मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से मनु भाकर का संबंध है। और इन्होंने पहला जो पदक जीता वो कौन सा पदक था? कांस्य पदक था। और 10 मीटर एयर पिस्टल से इनका संबंध था। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी है। ये रिकॉर्ड इनके नाम बना है, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जा रहा है, क्योंकि ये निशानेबाजी में पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कोई भी पदक जीता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि मनु भाकर और नॉर्मन प्रिचार्ड ने एक ही संस्करण में 2 पदक जीते हैं। मनु भाकर ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीते हैं 2, और नॉर्मन प्रिचार्ड ने इससे पहले एक ही संस्करण में 2 पदक जीते थे। ये रिकॉर्ड इनके नाम था। और मनु भाकर ने भी एक ही संस्करण में 2 पदक जीत लिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता। तो स्वप्निल कुसाले हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, समापन समारोह में आपको याद रखना है कौन बने हैं, तो PR श्रीजेश और मनु भाकर दोनों ही समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और आपसे पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो शरत कमल और PV सिंधु भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। कब थे ये, तो ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, जबकि समापन समारोह में कौन थे, तो PR श्रीजेश और मनु भाकर। तो इनको याद रखिएगा, आपसे कन्फ्यूजन में हो सकता है कि उद्घाटन में कौन था और समापन में कौन था, ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 खेलों को शामिल किया गया। वो खेल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया, वो कौन कौन से खेल हैं, तो स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया, ब्रेकिंग सर्फिंग को शामिल किया गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया और स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया। ये 4 खेल थे, इनको 2024 ओलंपिक में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो पेरिस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो कहा जाता है, ये था गेम्स वाइड ओपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये तो आपको पता ही होगा, पेरिस में 2024 का ओलंपिक जो खेला गया है वो पेरिस में खेला गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले गए हैं, इसका आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्करण था, तो 33वां संस्करण खेला गया है। मेज़बानी किसने की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस ने इसकी मेज़बानी की। कब से कब तक खेले गए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेले गए। और शुभंकर क्या था इसका, तो मस्कट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मस्कट आपका, मस्कट पूछा जा सकता है, तो ओलंपिक फ्रीज ये आपका मस्कट हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए शुभंकर क्या था, ओलंपिक फ्रीज यानी कि एक फ्रीजियन कैप। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो भारत के कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 117 कुल खिलाड़ी थे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो ये बने हैं दीनिधि देसिंधु। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। इनकी एज कितनी है, तो ये मात्र 14 वर्ष की हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं, ये भी याद रखना है आपको। युवा कौन है, तो दीनिधि देसिंधु हैं जो 14 वर्ष की हैं। और सबसे उम्र दराज कौन है, तो रोहन बोपन्ना है। इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी कौन थे, तो रोहन बोपन्ना थे। इनकी उम्र कितनी थी, 44 ईयर्स के ये रोहन बोपन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय टीम का स्पॉन्सर अडानी ग्रुप रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC इसको बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस पहल की घोषणा की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया, यानी कि लेट्स मूव इंडिया। इसकी पहल इसलिए की गई ताकि ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूमा ने। ये आपका 2 बार लिख गया है, पूमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको 2 और 4 करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गगन नारंग को भारतीय दल का चीफ डी मिशन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस राज्य के थे? तो आपको पता होगा वैसे नॉर्मली भी हरियाणा से जो है खिलाड़ी ज़्यादातर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे भी पेरिस ओलंपिक में भी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक खेले गए इसमें भी सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से थे। तो कितने खिलाड़ियों ने हरियाणा से भाग लिया? इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, और इसमें 22 खिलाड़ी जो थे वो हरियाणा से थे, जबकि पंजाब से कुल 20 खिलाड़ी थे। तो इसको याद रखिएगा, पंजाब से 20 खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ी थे? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश से कुल 7 खिलाड़ी थे, यानी कि यूपी से आप लिख सकते हैं 7 खिलाड़ी यूपी से थे। और तमिलनाडु से कितने खिलाड़ी थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु से कुल 14 खिलाड़ी तमिलनाडु से शामिल थे। तो इनको याद रखिएगा, तमिलनाडु से कितने थे? 14 खिलाड़ी थे, यूपी से 7 खिलाड़ी और पंजाब से 20 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे थे। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर या मस्कट क्या था? तो मैंने आपको बताया था पेरिस ओलंपिक का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज था। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया? तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जार्डिन्स डू ट्रोकोन्डेरा में किया गया। ये सीन नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ पर किया गया? तो उद्घाटन आपको मैंने बताया जार्डिन्स में किया गया था, जबकि इसका समापन कहाँ पर किया गया था? तो समापन किया गया था स्टेड डी फ्रांस में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। उद्घाटन कहाँ पर हुआ ये भी आपको याद रखना है, और समापन कहाँ पर हुआ ये भी आपको याद रखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, इनको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? ये मैंने अभी आपको बताया ही था, 33वें ग्रीष्मकालीन आपके आयोजित कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA, इसका गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी हमसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून को प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है ओलंपिक दिवस मनाने की? तो 1948 से लेकर आज तक हम लोग ओलंपिक दिवस 23 जून को ही मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 छल्ले जो आपको पल्ले होते हैं ओलंपिक में, उसमें से कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा छल्ला प्रदर्शित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका को काला छल्ला है ये प्रदर्शित करता है। अन्य छल्ले किस रंग के होते हैं ये आपको मैं डिटेल में बता देती हूँ। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं? ओलंपिक के छल्ले भी ओलंपिक का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं जो ओलंपिक का प्रतीक है, और इन 5 वलयों को 1913 में पियरे डी कुप्तिन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये भी याद रखना है, पियरे डी कुप्तिन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और 5 परस्पर छल्ले जो जुड़े हुए हैं आपस में, उनका क्रम से पीला, काला, लाल, नीला और हरा ये कलर हैं। ये आपके इन कलर्स को आपको याद रखना है। और इनका जो संबंध है वो किससे है? यानी कि पीला जो छल्ला है आपका वो एशिया महाद्वीप से संबंधित है, काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, लाल छल्ला अमेरिका महाद्वीप और नीला छल्ला यूरोप महाद्वीप और हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पीला कहाँ से संबंधित है? एशिया महाद्वीप से। काला संबंधित है अफ्रीका से। लाल संबंधित है अमेरिका से। नीला संबंधित है यूरोप से। हरा संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा।
कौन सा छल्ला किस महाद्वीप से संबंधित है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। पियरे डी कुप्तिन के द्वारा इनको 1913 में डिज़ाइन किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये आपके, इनको याद रखिएगा। भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये 1928 ईस्वी में जीता था। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, 1928 ईस्वी में जीता था, ये भी आपको याद रखना है। और कौन से ओलंपिक थे, तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। और अभी भी जीता है भारतीय हॉकी टीम ने, तो स्वर्ण पदक नहीं जीता है लेकिन जीता तो है, कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम भारतीय पुरुष हैं KD यादव। इन्होंने 1952 ईस्वी में ब्रांज मेडल जीता था, यानी कि आप याद रख सकते हैं 1952 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था। और ये पहले भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये भी आपको याद होगा, 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये भी आपको याद रखना, ओलंपिक खेल होंगे 2028 के, ये किस शहर में आयोजित कराए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस में आयोजित कराए जाएंगे 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका कहाँ पर हुआ है अभी वर्तमान में वो आपको याद रखना होता है, और कहाँ पर होने वाला है ये भी आपको याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेरिस ओलंपिक में किसने कांस्य पदक जीता? तो ये सभी थे, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि ये सभी, यानी कि मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि इन सब ने कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने कितनी दूर फेंका था? तो 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता था। और इनके साथ में जो प्रतियोगी थे वो कौन थे? तो अरशद नदीम थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो पाकिस्तान से संबंधित हैं, वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा जो हैं वो सिल्वर मेडल भाला फेंक प्रतियोगिता में, यानी कि पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो आयोजित कराए गए, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। कितने मीटर फेंका था? तो ये आपको याद रखना है, 89.4 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पहला स्थान किसका था और भारत का कौन सा था, ये आपको याद रखना है। तो पहला स्थान तो चाइना का था, और हमारे भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 70वां स्थान भारत का रहा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाएगा, भारत का स्थान हमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो सबसे युवा भारतीय जो एथलीट बने हैं ओलंपिक में मेडल जीतने वाले, वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे युवा एथलीट बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक में लगातार 5 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड कौन से एथलीट ने बनाया है? जो पहले एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में लगातार 5 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजेल लोपेज नूनेज ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो लगातार 5 गोल्ड जीतने वाले एथलीट बन गए हैं, और इससे पहले ये कारनामा किसी ने नहीं किया था। ओलंपिक में 5 मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं मिजेल लोपेज नूनेज। तो इनको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये क्यूबा से संबंधित हैं। इनको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 5 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम बन गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा, इसको आपको बताना है, कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है?
9 जनवरी, 20 मई, 17 अप्रैल या 23 जून। तो इन चारों में से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको कमेंट में बताना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, ये आपको कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाने वाला हो। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार में आपको याद ना हो तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़नी है तो आप हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर एक एक टॉपिक अच्छे से मैंने पढ़ाया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको। और बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।